हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज मैं आपके साथ हिंदी का लेसन प्लान शेयर करूंगी जो कि हम आगमन विधि से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से अपने टॉपिक पे लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा हिंदी का लेसन प्लान है। ये भी आर्ट इंटीग्रेटेड है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लेसन प्लान आर्ट इंटीग्रेटेड बनाएंगे उससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने का स्कोप रहता है। इसलिए मैंने ज़्यादातर जो लेसन प्लान है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री सारे जो है वो आर्ट इंटीग्रेटेड बनाए थे। तो आप भी वैसे ही बनाइएगा। सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग में लिखेंगे हमारी जो पाठ्य योजना का कौन सा नंबर है, फिर विषय कौन सा है हिंदी, उपविषय में हम क्रिया करेंगे आज व्याकरण में, फिर कक्षा कौन सी है 7th क्लास, समयावधि 35 मिनट और दिनांक है 4/12/15 जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हम व्यवहारगत उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट उद्देश्य है वह है विद्यार्थी क्रिया की परिभाषा दे पाएंगे, विद्यार्थी क्रिया के भेदों को जान पाएंगे, विद्यार्थी क्रिया के भेदों में अंतर कर पाएंगे और विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में क्रिया का बोध कराने वाले वाक्यों को पहचान पाएंगे। इन सब की वर्ब आपको सेम रखनी है जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेसन प्लान से बता रखा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, कि हम किस किस चीज़ों का यूज़ करके अपने बच्चों को लेसन को पूरा अच्छे से डिलीवर करेंगे। फर्स्ट है इसकी कागज़ लेंगे, हमें एक कॉपी चाहिए, क्रिया कार्य को दर्शाते चित्र, मतलब कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड जैसे जिन पे कुछ ना कुछ क्रिया हो रही हो। फिर क्रिया से संबंधित पर्चियाँ जिसमें हम बच्चों से गेम खिलवाएंगे। ठीक है। उसका शिक्षण विधि हम कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, क्रियाकलाप विधि क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चे करेंगे, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और छात्र सहभागिता विधि क्योंकि बच्चे इसमें पार्ट लेंगे। अब इसमें एक मेन बात मैं आपको बताती हूँ कि जो आगमन विधि है उससे जितने भी आप हिंदी के व्याकरण के पाठ बच्चों को पढ़ाएंगे उन सब में आगमन विधि का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि आपको हिंदी व्याकरण किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, तो आप उसे आगमन विधि से ही पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें हम बच्चों से पीके टेस्टिंग करते हैं कि उनको क्या पता है, उससे फिर हम अपने टॉपिक पे उनको लेके आएंगे। तो फर्स्ट है छात्राध्यापिका का प्रश्न करेंगी और संभावित इसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी फर्स्ट जो है हमारी उसमें हम जो छात्र अध्यापिका है वो सभी विद्यार्थियों को कागज़ की नाव बनाने को कहेगी तथा उनमें से एक विद्यार्थी को खड़ा कर पूछेंगी कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। ठीक है। सब बच्चे नाव बना रहे होंगे और फिर टीचर जो है वो पूछेगी कि तुम बताओ कि सारे बच्चे इस टाइम क्या कर रहे हैं, तो क्या आंसर देगा कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो नाव बना रहे हैं। ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में छात्र अध्यापिका सभी विद्यार्थियों को कॉपी पेन लेकर उस पर अपना नाम और पता लिखने को कहेंगी। ठीक है। और उसके बाद फिर एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछेंगी कि बताओ इस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फिर वो स्टूडेंट बताएगा कि जो अभी इस टाइम सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, नाम और पता लिख रहे हैं। फिर एक्टिविटी नंबर 3 में छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पीटी जो पीटी कराते हैं हाथ ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं वो करने को कहेंगी और सारे बच्चे भी करेंगे। फिर उसमें से एक टीचर जो है एक बच्चे को स्टूडेंट को खड़ा करके पूछेगी कि बताओ कि अब बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी पीटी कर रहे हैं, ये आंसर देगा बच्चा। फिर उसके बाद टीचर क्वेश्चन पूछेगी कि समस्यात्मक प्रश्न पूछेगी कि आपने देखा कि सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है था, व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहते हैं। ये भी जो भी कार्य हो रहा था, जिसमें हमने अभी नाव बनाई तो बच्चे नाव बना रहे थे, नाम पता लिखने को कहा तो बच्चे नाम पता लिख रहे थे और पीटी कर रहे थे, तो सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही थी। तो उस क्रिया को, उस काम को क्या कहते हैं। तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो है टीचर उद्देश्य कथन में बताएगी कि तो आज हम क्रिया के विषय में जानेंगे। ठीक है। आपको ऐसे अपना जो है उद्देश्य कथन के थ्रू बच्चों को प्रॉब्लम खड़ा करके उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में आपको जो भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको आगमन विधि से कोई भी व्याकरण का चैप्टर आपको हमेशा आगमन विधि से ही पढ़ाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उदाहरणों का संकलन। छात्र अध्यापिका ऊपर किए गए क्रियाकलापों में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए वाक्यों का संकलन कर उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेंगी कि जो बच्चे ने अभी आंसर दिया था कि बच्चे नाव बना रहे हैं, अपना नाम पता लिख रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, वो सारे जो वाक्य हैं उनको वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें छात्र अध्यापिका उदाहरणों का अर्थ विस्तार
विद्यार्थियों को विस्तार से बताएंगी। ये जो भी मैं सीक्वेंस आपको बता रही हूँ, जैसे कि उदाहरणों का संकलन, फिर उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, ये आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। बट जैसे आपका टॉपिक चेंज होगा, अगर वो संज्ञा का आता है तो यहाँ पे आपको संज्ञा के एग्जाम्पल देने होंगे और यहाँ पे संज्ञा के बारे में डिटेल देनी होगी, तो आप वैसे इसको चेंज कर लेना। अभी तो हम क्रिया का लेसन प्लान कर रहे हैं। फिर इसमें टीचर आगे बताएगी, बच्चों को समझाएगी कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा था। तो सभी विद्यार्थी नाव बना रहे हैं, सभी विद्यार्थी अपना नाम पता लिख रहे हैं और सभी विद्यार्थी पीटी कर रहे हैं। इन सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इससे फिर हम नियमीकरण करेंगे, मतलब नियम बनाएंगे। आगमन विधि में पहले हम उदाहरण लेते हैं और फिर उससे नियम बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पे अब नियम बनाएंगे सारे बच्चे कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को बताएंगी कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नियम बता दिया, हमने बता दिया कि क्रिया क्या होता है। उससे पहले हमने एग्जाम्पल्स दिए थे बच्चों को। फिर नेक्स्ट में जो टीचर है वो क्रिया के भेद बताएंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को क्रिया के भेद बताएंगी तथा श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगी क्रिया। ठीक है, उसके बाद अकर्मक और सकर्मक क्रिया। फिर साथ ही छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अकर्मक व सकर्मक क्रिया के विषय में विस्तार से बताएंगी तथा विद्यार्थी से प्रश्न पूछ उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की पुष्टि करेंगी। ठीक है, जो भी वो आंसर देंगे उनको चेक करेगी कि बच्चे सही आंसर दे रहे हैं या नहीं देंगे। उसके बाद प्रयोग, इसमें हम प्रयोग करेंगे। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को क्रिया के उदाहरण देने को कहेंगी तथा उनके द्वारा दिए गए उदाहरणों की पुष्टि करेंगी। अब प्रयोग में यही है कि हमने जो कराया है वो बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, इसलिए हमने ये प्रयोग करके उनसे ही बोला कि अब तुम एग्जाम्पल दो और देखते हैं कि तुम सही एग्जाम्पल दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। उसके बाद पुनरावृत्ति आता है कि हमने जो जो अभी क्लास में सीखा है उसके बारे में हम एक बार रिकॉल करेंगे सब कुछ, ताकि बच्चे भूल ना जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक्टिविटी नंबर 4 लेके आते हैं। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ चित्र दिखाएंगी और पूछेंगी कि बताओ कि इन चित्रों में क्या हो रहा है। जैसे एक पतंग उड़ रही है, बच्चा बिस्तर पर सोता है, रोहन ये रोता है और महिमा पुस्तक पढ़ती है। इसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड बना रखे थे अपनी क्लास में, जो कि ये हैं। जैसे महिमा पुस्तक पढ़ती है, इसमें हम ये बना रखा था। ठीक है, ये बच्चे देखेंगे और फिर बताएंगे कि जो महिमा है वो पुस्तक पढ़ रही है। और सोहन रोता है में ये वाली पिक्चर दिखाई थी मैंने बच्चों को, जिसमें बच्चे देख के बताएंगे कि हाँ सोहन जो है वो रो रहा है। तो ऐसे ही आपको भी फ्लैश कार्ड लेके जाने हैं और दिखाने हैं बच्चों को। फिर क्रियाकलाप 5 में हम देखेंगे कि पर्ची निकालो और कर डालो। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के समक्ष कुछ पर्चियाँ रखेंगी और विद्यार्थी एक पर्ची उठाकर उसमें लिखी सूचना को करके दिखाएंगे और बाकी विद्यार्थी उसे पहचानेंगे, जैसे नाचते हुए, रोते हुए और गाते हुए। ये उन्हें पर्ची निकालनी है और फिर एक्टिंग करके दिखानी है। तो ये भी आर्ट का ही एक पार्ट है, थिएटर आर्ट का। ठीक है, फिर अधिगम विस्तार में हम बच्चों को होमवर्क देंगे कि सभी विद्यार्थी उन वाक्यों को लिख कर लाएंगे जिनमें क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, उन वाक्यों को उनको लिख के लाना है जो हमने क्लास में पढ़ा है। वैसे आप घर पे अपने सेंटेंसेस बनाओ और लेके आओ। ये जो लेसन है ये हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड था, हिंदी का लेसन। और अगर इसके जैसे आपको और लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आर्ट ये टीचिंग सब्जेक्ट्स पे आपको काफ़ी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। और अगर आप डाइट के या बीएड कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि मैं डाइट से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड सारे जो भी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी आपके पूरे डाइट की और बीएड की जर्नी में, वो वीडियो डालती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।